वेलकम बैक। स्वागतम। अब आज देखते हैं ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। इसका मतलब है कि पूरे साल में हमने कितना परचेज़ किया और ऑन एन एवरेज बेसिस हम उसे कितना पे करते आए हैं। तो मान लेते हैं हमने 20 लाख का परचेज़ किया और ऑन एन एवरेज मेरे ट्रेड पेबल्स जो रहते हैं, मतलब कि दिखते रहते हैं, वो 5 लाख के दिखते रहते हैं। यानी कि हम चार बारी में ही सारा पेमेंट कर देते हैं ट्रेड पेबल्स को। समझ में आ रहा है? कितनी स्पीड, जितना नंबर ऑफ़ टाइम्स ज़्यादा होगा हम उतनी स्पीड से उसको पेमेंट कर देते हैं। जितना नंबर ऑफ़ टाइम्स कम होगा यानी कि हम बहुत स्लो पेमेंट करते हैं, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, वेरी गुड। इसका आंसर टाइम्स में आता है। डन। चलो अब इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक और चीज़, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल आता है। तो अगर क्वेश्चन में अलग अलग भी दे तो इन दोनों को इंक्लूड कर देना, ठीक है ना। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। पहला हमें चाहिए, फॉर्मूला लिख लेना, हमें चाहिए नेट क्रेडिट परचेजेस। अच्छा, नेट क्रेडिट परचेजेस का क्या मतलब है? नेट का क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। इसका मतलब होता है नेट क्रेडिट परचेजेस। बढ़िया, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रहा है, टोटल दे दिया है, कैश दे दिया है। कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल। तो टोटल इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट इज इक्वल टू 24 लाख। 24 लाख में से हम 6,40,000 माइनस कर दे रहे हैं, तो मेरे टोटल क्रेडिट कितने हैं? 17,60,000। तो अब हमारे परचेज रिटर्न भी कुछ हैं, माइनस कर दो 60,000, यानी कि मेरे 17 लाख के नेट क्रेडिट परचेजेस आ गए। दिख रहा है? बढ़िया, जूम कर लेना थोड़ा सा। और अब ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों होता है और ये है ओपनिंग बैलेंस। तो इसको ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, इन दोनों का एवरेज प्लस तो चारों ही करना रहेगा, डिवाइड बाई 2। 3,40,000 का एवरेज ट्रेड पेबल्स आ गया। यहाँ लिख देंगे 3,40,000। 17 लाख डिवाइड बाई 3,40,000, 5 टाइम्स, आंसर आ गया। कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। वेरी गुड। अब कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ना ओपनिंग ट्रेड पेबल्स दे दिया है, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स है 6,80,000, ठीक है। परचेज रिटर्न दे दिया है 40,000। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स इंक्लूडिंग 50,000 ड्यू टू अ सप्लायर ऑफ मशीनरी। आ जाओ भाई, इसको इंपॉर्टेंट करना 78 को। अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है ओपनिंग ट्रेड पेबल्स 1,30,000, पेमेंट जो दे दिया अभी तक 6,80,000, जो परचेज रिटर्न हुआ है वो 40,000 का हुआ है। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स इंक्लूडिंग 50,000 ड्यू टू अ सप्लायर ऑफ मशीनरी 2,20,000। अच्छा, हम लोग परचेज और सेल वर्ड गुड्स के लिए यूज़ करते हैं। गुड्स और एसेट्स में फ़र्क है। एसेट्स जो हम रीसेल के लिए नहीं खरीदते हैं, गुड्स हम खरीद के बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं, तो हम बिजनेस करने के लिए बेच रहे हैं। तो परचेज और सेल वर्ड जो होता है गुड्स के लिए यूज़ होता है। क्लियर है? और हमको गुड्स से ही मतलब है, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सब गुड्स से मतलब है। परचेज सेल, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स।
अब ये जो ड्यू टू सप्लायर ऑफ मशीनरी है ये एसेट्स के लिए है, गुड्स के लिए नहीं इंक्लूड है। तो 2,20,000 में से हमें 50,000 माइनस करना पड़ेगा, 1,70,000 है जो कि क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स रिलेटेड टू गुड्स है। समझ में आया? हमको गुड्स से रिलेटेड वाला चाहिए ना। ये 50,000 है ट्रेड पेबल, लेकिन वो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं, वो नॉन ऑपरेटिंग है, हमें ऑपरेटिंग देख के चलना है भाई, समझे? वेरी गुड। अब आगे हम यहाँ सॉल्व करेंगे। हमें इस पूरे में ये नहीं बताया है कि नेट क्रेडिट परचेजेस कितना है, तो हमें वो निकालना है क्रेडिटर्स का अकाउंट बना के। एक क्वेश्चन हम लोग किए थे इससे पहले वीडियो में जिसमें हम लोग डेटर्स का अकाउंट बनाए थे, इसमें हम लोग क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन अपने पास रखिएगा, हम यहाँ पे बताते चल रहे हैं। ठीक है, 78 ट्रेड पेबल्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट। खत्म हो गई भाई पेन। ये डेबिट, ये क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है बाय बैलेंस बीडी। तो ये ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, यहाँ पे ट्रेड पेबल्स विद लाइबिलिटी होती है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो 1,30,000। दूसरा है पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ होगा 6,80,000। फिर लिख रहा है परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होता है, एंट्री करके एक बार देख लेना 40,000। ठीक है, फिर क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, जब बीडी इधर है तो सीडी इधर आएगा। ये 2,20,000 में से माइनस करेंगे हम 50,000, कितना आएगा? 1,70,000 प्लस करो 6,80,000, 1,70,000, 40,000, 8,90,000। ये आ गया 7,60,000 बाई बैंक अकाउंट, सॉरी क्रेडिट पे परचेज हो रहा है ना, बाई क्रेडिट परचेजेस अकाउंट बैलेंसिंग पेपर। ठीक है, अब हमारे पास हमें निकालना है, क्रेडिट परचेज आ गया, हमें निकालना है नेट क्रेडिट परचेज। अभी तो पता लगा हमने परचेज कितना किया था, हमने कुछ वापस भी किया है इसमें। तो क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न 7,60,000 माइनस 40,000, ये हो गई 7,20,000। ठीक है, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, सॉल्व हो गया। नेट क्रेडिट परचेजेस आ गए 7,20,000 और मेरा एवरेज ट्रेड टेबल्स आ जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, 1,30,000, 1,50,000 डिवाइड बाई 2, 1 मिनट, 1,30,000, 1,70,000 डिवाइड बाई 2, 1.5 लाख। कितना आ गया? 7,20,000 डिवाइड बाई 1.5, 4.8 टाइम्स। डन। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पेन चेंज करेंगे। ठीक है,
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका होता है फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस that is net sales upon वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब जो है ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से पहले तो नेट है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होगा। ठीक है, इसका आंसर आता है टाइम्स में। ये बताता है हमको कि कितनी बार वर्किंग कैपिटल को पूरे बिजनेस में रोटेट किया गया है, बार बार लगाया गया है, ताकि हम इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को अचीव कर पाए हैं। यानी कि मेरे बिज़नेस में एक बार में वर्किंग कैपिटल 2 लाख में लगती है और रेवेन्यू मेरी पूरे साल में 10 लाख की है। तो 5 बार हमने 2-2 लाख करके अपने वर्किंग कैपिटल में अपने डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में पैसा लगाया है। वर्किंग कैपिटल वही था डे टू डे ऑपरेशंस में। अब ये वर्किंग कैपिटल मेनली नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में ज़्यादा यूज़ होती है। तो इट शोज दैट नंबर ऑफ टाइम्स working capital has been rotated in producing sales। समझ गए? अब चलो क्वेश्चन में एक और चीज़, अगर हाई रेशियो आ रहा है तो एफिशिएंट यूज़ है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल। वेरी हाई रेशियो आ रहा है तो इसका रहता है कि साइन ऑफ ओवर ट्रेडिंग। अच्छी बात नहीं है ज़्यादा भी हाई आना, डैट इज़ कि बहुत कम वर्किंग कैपिटल से हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि हमें मतलब कि 20,000 वर्किंग कैपिटल बार बार लगा रहे हैं और बार बार लगानी पड़ रही है। डूइंग बिजनेस विथ टू लिटिल वर्किंग कैपिटल। अगर लो आ रही है तो हमें देखना है कि अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल हो रहा है। और अगर वेरी लो आ रही है तो ये साइन है, साइन ऑफ अंडर ट्रेडिंग का, डैट इज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस की। ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगा रहे हैं कि हम 5-5 लाख वर्किंग कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस के हिसाब से, मीडियम बिजनेस है मान लो, तो वो घूम ही नहीं पा रहा है, रोटेट ही नहीं हो पा रहा इतना जल्दी। ठीक है, तो वही बात है, टर्नओवर को उतना जल्दी जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो बुक में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, मेन पार्ट। देखो क्वेश्चन दिया है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालो। क्या फॉर्मूला होता है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, जो कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होती है। यहाँ से वर्किंग कैपिटल निकल गया कितना, 8,60,000 माइनस 3,40,000, ये हो गया 5,20,000। ये है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड कर देंगे
तो हमारे पास RFO आ जाएगा, नेट RFO। तो 20 लाख प्लस 30% जो कि कॉस्ट पे है, डायरेक्ट कर दिए, तो 26 लाख आ गया। अब 26 लाख डिवाइड बाई 5,20,000, 5 टाइम्स आएगा, आ गया आंसर। ठीक है, समझ गए, लिख लीजिएगा। अब जो है 80, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या फॉर्मूला होता है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश है, देखो ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है, हो गया। तो 3 करंट एसेट है, 3,10,000, 1,30,000, 20,000 माइनस 60,000, तो वर्किंग कैपिटल मेरी आ गई 4 लाख। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस जीपी, अब देखो 24% ऑफ सेल्स दे रहा है, तो कॉस्ट प्लस जीपी इक्वल टू सेल्स होता है, दिख रहा है ना मैं, अरे सॉरी, कॉस्ट प्लस जीपी इक्वल टू सेल्स होता है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो हम एक काम कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम लिख रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इसी सेल्स को माइनस 24% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये कुछ ना लिखा है तो 100 होता है, 100 माइनस 24 कितना हो गया? 76%, यानी कि 30,40,000 इज इक्वल टू 76% ऑफ RFO। 76% नीचे चला जाएगा, RFO इज इक्वल टू 40 लाख, समझे? तो अब 10 टाइम्स आना चाहिए आंसर, हाँ आ गया। 40 लाख RFO हो गया और 4 लाख वर्किंग कैपिटल हो गई। तो यहाँ पे देख लो, लगा लेंगे 40 लाख डिवाइड बाई 4 लाख, 10 टाइम्स। 81, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक है, करंट एसेट्स दे दिया है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी दे दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो फिर से 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा ये बताओ, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऐसे होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, तो अगर सेल्स का 25% प्रॉफिट है सेल्स का, तो कॉस्ट 75% होगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करना बता रहे हैं। तो अगर हम प्रॉफिट को 25% से डिवाइड करेंगे तो सेल्स वैल्यू आ जाएगी। देखो सेल्स का 75% कॉस्ट होगा, अगर 25% नहीं है तो 75% कॉस्ट होगा। तो अब 75% नीचे कर दो, तो कॉस्ट को 75% से डिवाइड करेंगे तो सेल्स आ जाएगा, कॉस्ट को 75% से डिवाइड करेंगे तो सेल्स आ जाएगा। कॉस्ट कितनी है? 6 लाख डिवाइड बाई 75%, 8 लाख की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो RFO कितना है? वही सेल्स कितना है? 8 लाख। समझ में आ रहा है? वैसे भी करके दिखा देते हैं, देखो फिर से। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस GP इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट मेरी दी है 6 लाख, हम कर रहे हैं इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको 100 माइनस 25, 75% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको फ्रैक्शन में भी अच्छा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस 75% नीचे आ जाएगा, ये आ गया 8 लाख। ठीक है, 8 लाख ये आ गया। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे दिया है WCTR, हम ऐसे लिख रहे हैं, जहाँ ऐसे लिखना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। ये रेशियो कितना दिया है? 5।
और ये आया 8 लाख। डब्ल्यू सी आ जाएगा 8 लाख डिवाइड बाई 5, 1,60,000। हमें पता है ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होती है। करंट एसेट देखो हमें पता है 2.5 लाख है, करंट लायबिलिटी इधर भेजो इधर भेजो, 2.5 लाख माइनस 1,60,000 इक्वल टू सी एल 40 और 50 90,000 आ जाएगा। देखो आया है। आगे नेक्स्ट चलते हैं 82। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग है क्लोजिंग है, ठीक है, एवरेज आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या होता है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। देख लेना एक बार। फिर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है? 80% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 9 टाइम्स, करंट रेशियो है 2.25। बढ़िया है भाई, निकालते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैलकुलेटर पे निकालना सीखो। 15 मिनट में जो रीडिंग टाइम है उसमें निकाल लोगे ना तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। अब देखो 82 दिया है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये है 6, या फिर ऐसे ना, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, बार बार सेल्स लिख देना है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और एवरेज निकल जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है 6,80,000 प्लस 8,20,000 डिवाइड बाई 2, 7,50,000। पूरा ही सब एवरेज एवरेज करके दिखाना एग्जाम में। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हो गया? 7,50,000 इंटू 6, 1 2 3 4 5, 45 लाख। देखो आंसर आया है, नहीं आ रहा है। वेट कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग कोर्ट पर। अच्छा नहीं, सही है हम लोग, सही है। देखो 45 लाख आया। हमसे क्वेश्चन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पूछा है ना, क्रेडिट का आंसर नहीं दिया। अब हमें क्वेश्चन में दिया है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो 80% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एग्जाम में RFO मत लिखना, पूरा लिखना। तो 45 लाख डिवाइड बाई 80%, तो 45 लाख डिवाइड बाई 80%, 5,625,000। पहला आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल निकालना। हमें पता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका क्या फॉर्मूला होता है? नेट RFO अपॉन WC, ठीक है। ये दिया है हमें 9 टाइम्स, ठीक है। और नेट RFO हमारा अभी निकला था 5,625,000। WC चाहिए, तो 5,625,000 डिवाइड बाई 9, 6,25,000 आ गया। देखो आंसर आ गया। अब हमें तीसरा पूछा है करंट एसेट, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज दिस। अच्छा, हमारे पास करंट एसेट भी नहीं है, करंट लायबिलिटी भी नहीं है, हमारे पास करंट रेशियो है जो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, विच इज़ 2.25/1, ठीक है। हम जो है करंट लायबिलिटी को लिख सकते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे, करंट एसेट, ये रुको करंट एसेट को हम लिख सकते हैं 2.25 इंटू CL, इसको इसमें रख दो, 2.25 CL माइनस CL इक्वल टू 6,25,000। ये हो जाएगा 1.25 CL
इक्वल टू 6,25,000। सी एल कितना आ जाएगा, 6,25,000 डिवाइड बाई 1.25, 5 लाख। ठीक है, अब सी ए माइनस सी एल 6,25,000 है, ये 5 लाख है, तो सी ए कितना होगा, इसको इधर भेज दो, 6,25,000 प्लस 5 लाख, 11,25,000। आंसर आ गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो चाहिए, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल, नेट आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले वर्किंग, देखो नेट आरएफओ तो हमें दिया ही है, कुछ नहीं दिया है तो नेट आरएफओ वही हो जाएगा। अब हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, इससे देखो पॉज करो वीडियो को, वर्किंग कैपिटल निकाल के देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है। ठीक है, टोटल एसेट को हम लोग लिख सकते हैं नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। ठीक है, टोटल एसेट है 36 लाख, नॉन करंट एसेट है 21 लाख, करंट एसेट निकल जाएगा, तो करंट एसेट आ जाएगा 36 माइनस 21, 15 लाख हो गया। अब टोटल एसेट इक्वल टोटल लायबिलिटी होता है, टोटल लायबिलिटी इक्वल टू हम लिख सकते हैं शेयर होल्डर फंड्स नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ये हो गया 36 लाख, शेयर होल्डर फंड्स कितना है 18 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज है 10 लाख प्लस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी निकल जाएगा 36 माइनस 18 माइनस 10, 8 लाख। ठीक है, तो अब हमारे पास करंट एसेट भी है, करंट लायबिलिटी भी है। ठीक है, तो सी ए माइनस सी एल वर्किंग कैपिटल 15 लाख माइनस 8 लाख, 15 माइनस 8, ये कितना हो गया 7 लाख। ठीक है, तो अब ये 39,20,000 डिवाइड बाई 7 लाख, 39,20,000 डिवाइड बाई 7 लाख, 5.6। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो चाहिए, नेट आरएफओ डिवाइड बाई डब्ल्यूसी, इससे निकल जाएगा नेट आरएफओ, कॉस्ट दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये हम निकालना सिखाए हैं पिछले क्वेश्चन में। इसको पॉज करो और निकाल के दिखाओ, अभी हम निकाल के दिखाएंगे। दूसरा, इससे निकल जाएगा डब्ल्यूसी, ये देखो ये शेयर होल्डर फंड्स, सॉरी ये तीनों। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नॉन करंट लायबिलिटीज और प्रोविजंस भी आ गया, करंट लायबिलिटी नहीं दिया है, नॉन करंट एसेट दिया है, करंट एसेट भी नहीं दिया है, और टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी भी नहीं दिया है। तो देखो कैसे निकालना है इसमें, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट करना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, एक बार दिमाग में बेस बन जाएगा कैसे आया है, उसी चीज़ से निकल रहा है, बस इधर उधर घुमाया ना थोड़ा सा, तो वही पता नहीं कैसे हो रहा है। देखो पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालते थे, पहले एग्ज़ाम में फॉर्मूला लिख लेना, WCTR नेट RF को पूरा लिखना अपॉन WC, फिर नीचे लिखना कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू RFO। कॉस्ट है 12 लाख, इक्वल टू कर दो RFO माइनस GP होगा जो है 20% ऑफ RFO, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 80, 100 होता है, 100 माइनस 20, 80% ऑफ RFO 12 लाख
ठीक है। RFO कितना आ जाएगा, 12 लाख डिवाइड बाई 80%, 15 लाख का। एक पार्ट कंप्लीट, ये लास्ट में लिखना है, या फॉर्मूले बगल में नहीं, लास्ट में लिखना है। अब दूसरा पार्ट जो हमें WC निकालना है, देखो टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होती है, एकदम ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से, ठीक है। टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होती है। टोटल एसेट्स को हम लिख सकते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है, इक्वल टू टोटल लायबिलिटी को हम लिख सकते हैं शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब हम इसी को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, NCA नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। चलेगा, दौड़ेगा भाई। अब जो है हमें बताओ, नॉन करंट एसेट दिया है, शेयर होल्डर फंड दिया है, नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास दिया हुआ है जो कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन से आएगा, और ये वाला भी 3 पार्ट जोड़ के आ गया, ये भी दिया है। अब हमारे पास ये नहीं है, अब 2 चीज़ नहीं है, कैसे निकालेंगे। एक काम करो, इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, तो जब ये इधर आएगा तो CA माइनस CL हो जाएगा, और जब नॉन करंट एसेट उधर जाएगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। बढ़िया, इसको हम लोग लिखते हैं WC वर्किंग कैपिटल, वही हमें चाहिए। शेयर होल्डर फंड्स हमें पता है, देखो शेयर कैपिटल का 5 लाख जोड़ो, जनरल रिजर्व का 1.5 लाख जोड़ो, माइनस करो 20,000 स्टेटमेंट ऑफ PL का लॉस, 6,30,000 ये आ गया। नॉन करंट लायबिलिटी निकालनी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जोड़ो 1,40,000 और 50,000 लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये आ गया 1,90,000। नॉन करंट एसेट्स जो है वो है 4,20,000, तो 6,30,000 प्लस 1,90,000 माइनस 4,20,000, ये हो गया 4 लाख। WC आ गए मेरे पास कितने के, 4 लाख के, प्लीज़, ठीक है। अब दोनों निकल गया, WCTR। अब फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, एक बार लिख चुके हो ना ऊपर, हर एक क्वेश्चन में एक बार लिखना जरूरी है। तो RFO 15 लाख और ये 4 लाख, तो 15 लाख डिवाइड बाई 4 लाख, 3.75 टाइम्स। बहुत अच्छे, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट करिए, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 2 साल का है, तो वही होता है ना, क्लोजिंग पिछले साल का है तो ओपनिंग इस साल का होगा, बस इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को दिया जाता है। अब क्या हो रहा है, देखो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एक्स लिमिटेड 2022-2023। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ऑन सेल्स है, तो 8 लाख में से डायरेक्ट माइनस 25% करो, कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। इसमें कई सारे रेशियोज निकालने को बोला है, तो हम लोग निकालते चलते हैं। देखो करंट रेशियो पूछा है, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। टोटल करंट एसेट को जोड़ो, करंट लायबिलिटी को जोड़ो, आंसर आ जाएगा। करंट एसेट को जोड़ो, कितना आ रहा है, पहले 2022 का निकालो, 1,20,000, 80,000, 75,000, 5,000, 2,80,000 आ रहा है, 2.8 लाख। करंट लायबिलिटी को जोड़ो, 1,40,000, 1.4 लाख, 2.8 डिवाइड बाई 1.4, 1 मिनट, हाँ तो ये गलत दिया है हमारा। देखो ये पूरा टोटल करेंगे 2.8 लाख आएगा, डिवाइड बाई 1,40,000, तो आएगा 2 टाइम्स, ठीक है। इसको काट के 2:1 करो। दूसरा, अब दूसरे साल का करो, 1,50,000, 75,000, 45,000, 2,000, 2,70,000 डिवाइड बाई ये
1,60,000 1.7, इसको भी काट के 1.70। कंसेप्ट अपना जब सही हो तो आंसर बुक का भी गलत हो सकता है। फिर भी आप निकाल कर देखिएगा, अगर कुछ हमसे गलती होती है तो आप कमेंट में डालिएगा, बाकी मुझे तो लग रहा है मैं सही कर रहा हूँ। क्विक रेशियो में क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। तो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, क्लियर है? यानी कि टोटल एसेट्स में से इनको नहीं लेना, इनको नहीं लेना क्विक रेशियो के लिए, तो 80 और 75 को बस लेना है। 1,55,000 डिवाइड बाई 1,40, 1.107 है, 1.11 हो जाएगा, ये अपना सही है। दूसरा केवल 75 और 45 लेंगे डिवाइड बाई 1,60,000, 0.75:1, ये सही है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, वर्किंग कैपिटल और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इन्वेंट्री, एक काम करते हैं, हम इसको मिटा दे रहे हैं, हम आगे बताएं, ठीक है। अब क्या है, हमें इसका एक एक करके सॉल्व करेंगे, फिर रब करके फिर हम दूसरा बताएंगे। तो इन्वेंट्री का होता है, इन्वेंट्री देखो कॉस्ट और एनआरवी पे होती है, जो लेस हो तो कॉस्ट, एनआरवी मीन्स नेट रिलाइजेबल वैल्यू, वो भी छोड़ दो, उसका पढ़ना नहीं, कॉस्ट पे होती है। तो ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है। तो पहले 2022 का निकालते हैं, तो देखो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, ये यहाँ से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। तो 8 लाख माइनस 25%, 6 लाख की जो है मेरी कॉस्ट है इसमें, और ये 12 लाख माइनस 25%, 9 लाख की है, क्लियर है? 6 लाख की और 9 लाख की। अब जो है 6 लाख की इधर आ गई। अब एवरेज इन्वेंट्री, कुछ ऐसा लिखा नहीं है इन्वेंट्री के बारे में, तो 2022 की हमें ये इन्वेंट्री पता है, ठीक है। तो एक्चुअल में लास्ट होती है तो क्लोजिंग ही होती है, पर इसका ओपनिंग नहीं पता है, तो मान लेंगे यही एवरेज इन्वेंट्री है। तो ये 1.2 लाख हो गई, 1,20,000 को 1.2 लाख लिख सकते हैं ना। 6 लाख डिवाइड बाई आना तो चाहिए आंसर 5 टाइम्स, चलो आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका निकालेंगे 2023 का, जो कि कॉस्ट 9 लाख है, और ठीक है, तो 9 लाख और ये जो है 1,50,000 है। अच्छा, पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग बनेगी, यानी कि मेरे पास क्लोजिंग भी है और पिछले साल की क्लोजिंग, क्योंकि 2023 की ओपनिंग बनेगी, तो मेरे पास 1,20,000 जो है ओपनिंग इन्वेंट्री भी है। तो अब हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो 2023 का एवरेज निकल सकता है 1,35,000, 1.35 लाख, समझ में आया? ये 2022 में क्या बोला कि केवल 1,20,000 दिख रहा है, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, मान लिए क्लोजिंग ही है। तो जब ओपनिंग ज़ीरो है तो 0 प्लस 1,20,000 डिवाइड बाई 2, तो सॉरी ये नहीं करना है आपको, हाँ यही गलती मैंने की थी एग्ज़ाम में, मैंने बता दी क्या गलती की थी सॉरी। तो अगर 1,20 दिया है तो मान लेंगे यही एवरेज है, और पिछले साल की क्लोजिंग नए साल की ओपनिंग बनती है, तो 2023 है, तो ये क्लोजिंग 1,20 बनेगी, ओपनिंग 23 की, प्लस 1,50 जो कि 23 की क्लोजिंग है, इसका एवरेज निकल जाएगा 1,35, ठीक है, डिवाइड बाई 6.67 टाइम्स आ गया आंसर, ठीक है। अब मैं रब कर रहा हूँ, दूसरा रेशियो बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमें करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला होता है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटीज़ है, माइनस प्लस करके माइनस कर देते हैं। तो 1,20,000, 80,000, 75,000, 5,000, करंट एसेट इसका इतना आ गया, माइनस 1,40,000। तो 1,40,000 की मेरी जो है वर्किंग कैपिटल आ गई। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो यही होगा 8 लाख, तो 8 लाख डिवाइड बाई 1,40,000, 5.71 टाइम्स, ठीक है, हो गया आंसर। अब ये 2022 की हो गई, 2023 की निकालते हैं, ठीक है।
कॉपी भी आप लोग कर लेना, बुक पे भी करना सीखो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो इसका एसेट्स प्लस करो, इसको माइनस करो। 1,50,000, 75,000, 45,000, 2,000, 2,72,000 माइनस 1,60,000, तो इसकी आ गई 1.12 लाख। और नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी है? 12 लाख। ठीक है, देखते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है। 10.71 टाइम्स। डन। फिर मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट रेशियो बता। चलिए, अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका क्या फॉर्मूला होता है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, डेटर्स को क्रेडिट सेल्स करते हैं, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, और यहाँ इन्वेंट्री में कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ RFO, क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट पे होती है, इसलिए वर्किंग कैपिटल में ऐसा कुछ नहीं है, तो पूरी RFO आती है। ऐसे ट्रिक से याद करना पड़ेगा ना। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब 2022 का यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, देखना, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स ये दिया है एवरेज। देखो, वही इन्वेंट्री वाला केस, इधर कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है, तो मान लेंगे यही एवरेज है, तो 80,000। और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, हमारे बुक में क्रेडिट का कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो क्रेडिट और कैश का कुछ नहीं दिया है, तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है इसी को टोटल क्रेडिट मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया 8 लाख, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स। आंसर आ गया। ठीक है, अब 2023 का देखो, सेम एज इन्वेंट्री है। अब ये 80,000 इस साल की, अगले साल की ओपनिंग बनेगी, और अगले साल की क्लोजिंग 75,000 दी हुई है, तो 80,000 प्लस 75,000 डिवाइड बाई 2, 77,500 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा। और क्योंकि क्रेडिट नहीं दिया हुआ है, तो 12 लाख को ही टोटल वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मान लेंगे। तो 12 लाख डिवाइड बाई 77,500, 15.48 टाइम्स। थैंक यू सो मच। हमारा ये नया रेशियो भी कंप्लीट हुआ, वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब हम लोग चलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और इनकम रेशियोज की तरफ। इजी पीसी, वेरी गुड। बाय बाय।